तलवार सर, आरुषि तलवार के केस में आरुषि तलवार में जो है वो हमें आरुषि तलवार के पेरेंट्स की तो देखना चाहिए। दोनों डॉक्टर थे, दोनों प्रैक्टिस करते थे। ये बच्चा उनकी बड़ी आईवीएफ से बड़ी मुश्किल से हुआ। बड़ा प्यारा बच्चा था उनके लिए, ये बहुत प्यारा था। उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी जो थे, इनके फादर जो हैं वो मेरे टीचर थे। वो कैंपस में रहा है, एम्स कैंपस में है, वहीं बड़ा हुआ है बस बचपन में। डॉक्टर तलवार तो उनको कुछ अस्थमा या कुछ ऐसा हो गया था, इसलिए वो छोड़ करके प्राइवेट में चले गए थे। अच्छी फैमिली से बच्चे हैं। दूसरा भाई उसका प्रोफेसर आरपी सेंटर में, सगा भाई, सगा उसका छोटा भाई। वो फैमिली ऐसा करेगी ये सोचना ही बड़ा मुश्किल काम, बड़ा वो है। तो खैर नहीं हो, हमने तो जब जो फर्स्ट टीम बनी अरुण कुमार की, उसमें फोरेंसिक का जो चेयरमैन था वो मैं था, और सीएफएसएल की टीम भी थी, मैं था। पहले वाली पुलिस ने, जो लोकल पुलिस थी, उन्होंने बड़े ब्लंडर किए थे। उसमें बहुत सारी एविडेंसेस अवेलेबल थी जिनको उन्होंने रखा ही नहीं। सेकेंड डे सुबह सारी मीडिया और सब अंदर घुसा दिया, घर के अंदर से जो कुछ था खत्म हो गया। एक फुटप्रिंट था, वो कहाँ गया मुझे इतना सस्पेक्ट उसको दिखाई दिया था। अच्छा, फिर जब हम गए तो हमने उनको अनफ एविडेंसेस प्रोवाइड कर दी थी कि कोई थर्ड पर्सन घर के अंदर आया है। एक बोतल थी, गिलास था जिसमें शराब पी उसने, ठीक है, उस पर फिंगरप्रिंट्स थे। नौकर ने नहीं, जो आया बाहर से आया था वो। अच्छा। तो उसके फिंगरप्रिंट्स फिर आपको लेने चाहिए थे। उस पर कोई फिंगरप्रिंट ही नहीं लिया उन्होंने, उठाया ही नहीं, उसका कब्जे ही नहीं किया। तो नतीजा ये हुआ कि सब मीडिया वाले आए, सब ने, किसी ने उठा के देखा उसे इतने सारे मिक्स हो गए फिंगरप्रिंट। रात को ये लड़की जो है, इसकी पहले इनकी स्टोरी समझ लीजिए आप। ये लड़की सुबह स्कूल चली जाती थी, शाम को जल्दी वापस आती थी, पेरेंट्स लेट वापस आते थे अपनी क्लिनिक से। 2 क्लिनिकें थी। पहले ये इधर होशखास में आते थे, फिर होशखास में क्लिनिक में देख करके, फिर नोएडा में क्लिनिक थी वहाँ जाते थे। तो दोनों के इस तरह से असाइनमेंट थे उनको। और वो रात को 9 बजे पहुँचे, 10 बजे पहुँचे, 8 बजे, 8:30 पहुँचे, वो उनका टाइम होता था। अब बच्ची तो स्कूल से जल्दी आ जाएगी, तो वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनको लेके आते थे। उनके फादर की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन उनके जो मैटरनल थे, नाना जो थे, वो थे। तो नाना उनको बस पे लेकर के आते थे, लेकर आकर के कभी अपने घर पे रख लिया, थोड़ी देर रखा, लेकिन उसके बाद 6-7 बजे उनके घर छोड़ देते थे। तो वो घर में जो नौकर था वो फिर उसके साथ खेलती वेलती थी, जो भी है टाइम पास किया। 8-9 बजे वो आए, फिर खाना वाना खाया, खाना वाना खा के वो अपने कमरे में चले गए, ये अपने कमरे में चले गए। नौकर जो है उनका सारा काम करके रात को 11-12 बजे सोता था। तो क्लीनिंग भी करनी होती थी, टेबल वेबल सारा, बर्तन वर्तन साफ किए और किए। तो ये उनका रूटीन था। अब उस दिन क्या हुआ है कि कोई आदमी आया है इनके सोने के बाद, यानी ये इनका सारा काम 10 बजे अगर खत्म हुआ है, और आरुषि का सेकेंड डे बर्थडे था मॉर्निंग में, तो इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की वो साइट, कॉमर्स साइट की आया करती थी, तो उससे कैमरा मंगवाया था उसके लिए। कैमरा इवनिंग को ही आ गया, तो वो इनसे भी रुका नहीं गया, उससे भी नहीं रुका गया होगा, वो कैमरा खोल के उसको दे दिया। उसने कुछ स्नैप लिए होंगे, कुछ देर जगती रही होगी। अदरवाइज जो 12-13 साल की थी, तो 13 साल का बच्चा हमेशा चाहता है कि मैं अलग कमरे में सोऊं, तो इसलिए पहले उसके कमरे का दरवाजा खुला रहता था, कॉमन था। बाद में उन्होंने उसी ने बंद करवा दिया कि नहीं मत, इसको वो कर दो। अब वो रात को कोई आया है आदमी, जो भी, वो मिलने आया है उनके सर्वेंट से। जो कुछ भी उसको लेना देना है सर्वेंट से है। मेरा ऐसा ख्याल है, अपना ख्याल बता रहा हूँ, क्योंकि पैसे वैसे का लेने देना हुआ उनका, क्योंकि नेपाल में उसने घर बनाया था अपना, और वहाँ उसने पैसे अच्छे लगाए, तो वो किसी से लेके लगाए हैं उसने। तो वो कर्जे वाला उससे मांगना आता होगा। तो उस दिन भी आया तो आरुषि कैमरा लेके बैठी थी, उसने फोटो लिए होंगे, क्योंकि वो तो कोई जल्दी चीज है, बच्चों को आप देते तो 1-1.5 घंटा तो खेलेगा ना उसे, नहीं से। तो उसी पीरियड में वो आ गया, और वैसे भी वो उसको जानती होगी क्योंकि पहले भी आता होगा उनके पास में। बिकॉज फ्रॉम 6 to लेके 8-9 बजे तक तो शी इज फ्री, एंड वो नौकर रहता है और वो रहते हैं, तो जो भी को मिलने आता होगा इवनिंग में आता होगा, तो वो, या सुबह भी घर पे होती है, तो शी मस्ट बी नोइंग दैट मैन वेल। और फिर उसने फोटो भी लिए होंगे। सो दिस फेलो ही केम टू सेटल हिज कोर्स विद द सर्वेंट। तो सर्वेंट ने मना किया या कुछ बात पे झगड़ा हुआ होगा, तो उसने कहा होगा भी चुप हो जाओ, बच्चे भी है, पेरेंट्स भी हैं, और अभी भी अंदर गए हैं सुनने के लिए। तो क्योंकि थोड़ी देर तक वो कंप्यूटर पे काम वाम करते थे, तो अपन ऊपर चलते हैं, बात करते हैं। तो चाबी दे खोल के ऊपर जाके बात की, वहीं पे कुछ उनका झगड़ा हुआ, तो उसने खोखरी लगी, उसे गला काट दिया। तो सर्वेंट को मारने के बाद में अब उसने सोचा कि इस लड़की ने देख लिया है, रोशन देख लिया है, ये तो कल सुबह बता देगी अंकल आए थे, और फोटो भी लिया है। तो देन ही केम अपस्टेयर बहुत ब्लड था, इसलिए उसके चप्पलों में ब्लड भी लगा था, उसी का निशान दिखा था, पूरा था वो पहले। मुझे तो इतना सा दिखा, वो सब गायब हो गया, अंदर लोग मिटा गया।
तो अंदर जाके फिर उसने सीधा उसी खोखरी से उसको मारा है, 2 बार मारे हैं। एक गले पे मारा, गला कट गया, फिर ऊपर ले गया। तो ऊपर जब ले गया वो तो उसका स्प्रे है ब्लड का, वो बिल्कुल लाइन बनाता हुआ खाट से ऊपर होता हुआ, छत से होता हुआ जाकर के जो दरवाजे के बैक साइड तक था। तो विच वॉज क्लियरली इंडिकेटिंग कि भाई किसी ने मार के हैवी वेपन से, हैवी कटिंग वेपन से, और उसको हाथ पीछे ले गया। फिर दोबारा से उसने मारा है सिर पे। जब सिर पे मारा है तो उसका हाथ घूम गया और वो खुखरी में एक साइड ब्लंट होती है, एक साइड शार्प होती है, तो ब्लंट वाली साइड लगी। तो वो भी बहुत हैवी और वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे फ्रैक्चर हो गया स्कल का ठीक ब्रेन तक, और लेसरेटेड वुंड हो गया। तो सारी इंजरी इस तरह से वेल एक्सप्लेनेबल थी। अब मैंने उनको वो दिखाया, कोई 50 तो 20 कितने तो हमने फोटो लिए होंगे उसके। वहाँ भाई को दोबारा किसी ने कंसल्ट ही नहीं किया, सडनली हो गया कि आपकी टीम डिजोल्व हो गई है। सारा घुमा के वो केस सीधा पेरेंट्स पे डाल दिया। वो पेरेंट्स पे डाल दिया। वहाँ बड़ा चब्बा हुआ, ये क्या हुआ? क्योंकि तब तक सिमेंट एवरीबॉडी वी वर थिंकिंग, भाई हमारा जो ग्रुप था, टीम, सब हमें एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे कि देयर समबडी हैज कम, अब उसको ट्रेस करना है। तो प्लानिंग बना रहे थे भी सब, तो वो सब बातें मीन्स हम लोग कर रहे थे कि इस डायरेक्शन में इसको जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और ही हो गया, वो तो कहीं और चला गया।